सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अब तैयारी में समय भी बहुत ही कम बचा हुआ है क्योंकि आप लोग का एग्जाम बिल्कुल आ चुका है एकदम सामने। तो दोस्तों, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं है, उन्होंने बाल विकास विषय में कुछ भी सही से नहीं पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी जो कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि मैम कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम पढ़ करके बाल विकास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे भी हैं जिनको ये विषय समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो लोग साइंस के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, खासकर उनको ये विषय नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से वो टॉपिक है जिनको पढ़ करके आप बाल विकास में 50 नंबर में बहुत ही अच्छी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर में आपको 25 तो हर हाल में लाने ही है, क्योंकि 25 तो पासिंग मार्क है। उसके ऊपर आपको जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा आपको करना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और दूसरी चीज, ये आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर ही 50 नंबर का है। अगर आपका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल गिरेगा, उससे आपके और सारे पेपर्स पर आपका सेकंड थर्ड पेपर भी खराब होने के चांसेस है। तो इसीलिए आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखनी है जिससे आपको अच्छे नंबर मिले, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप लोगों को किस तरीके से अब इतने कम समय में अपने टाइम को मैनेज करना है और इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बेहतर करके आए। जब आप बेहतर करके आएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख के आएंगे, तो आपके नंबर जरूर अच्छे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं वीडियो में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप बहुत ही कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से जाके उसको एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सीखने के नियम, यानी कि सीखने के नियम या सीखने के जो सिद्धांत हैं उनको कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। थॉर्नडाइक आप लोगों ने पढ़ाई है, आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा इनको। देखिए, इनके जो मुख्य नियम है वो 3 नियम है। ठीक है, मुख्य नियम मैक्सिमम पूछता है एग्जाम में कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मुख्य नियम इनके हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 5 गौड़ नियम। कभी कभी 5 गौड़ नियम भी पूछता है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए हैं। तो मुख्य नियम 3 दिए हैं और गौड़ नियम 5 दिए हैं। इसके अलावा कॉलर ने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था, जिसका नाम था सुल्तान। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पूछ लेते हैं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर कॉलर का नाम आता है। इसके अलावा पाउलो के विषय में भी पूछ लेता है, पाउलो ने अपना प्रयोग किस पर किया था। ठीक है, इसके अलावा संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर स्किनर आते हैं। स्किनर ने भी सीखने का सिद्धांत जो बताया है, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था और इन्होंने जो स्किनर ने जो प्रयोग किया था इनके प्रयोग का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी कि जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें क्या महत्व है, पढ़ाई लिखाई में क्या महत्व है, इन सभी के सिद्धांतों का ये भी एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, इनके आप सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लीजिए और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था ये पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछेगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, इनके बाद अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आप लोग के बाल विकास में, तो वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बुद्धि का सिद्धांत। जीन पियाजे से रिलेटेड ये जब भी कोई भी चीज इस तरीके का पूछेगा तो समझ लीजिएगा आप लोग इन्हीं चारों अवस्थाओं के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, ये जो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं संज्ञानात्मक बुद्धि के सिद्धांत की, ये यहाँ पर इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था, यानी कि जीन पियाजे जी के खुद के बच्चे थे और उन्होंने जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उनके विकास में कौन कौन से उनकी मानसिक विकास में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, उन्होंने इसके विषय में इन चारों अवस्थाओं में बताया है। ठीक है, तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, इसमें किसी भी बालक के शरीर में कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से उसमें उसकी जो बुद्धि होती है किस तरीके से डेवलप होती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था में बालक क्या क्या चीजें करता है। इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष, फिर
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन चारों अवस्थाओं को आप लोग जरूर याद कर लीजिए एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्टली कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को ये चीजें बता दूं कि क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनको आप लोग जरूर इतना कम समय जो भी है इसमें आप अच्छे से इनको जरूर पढ़ के जाइए, ताकि एग्जाम में ये सब चीजें तो अगर आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आई है तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ जाए, जिससे आप लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर करें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि आपका जो यहाँ पर ये जो विषय है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसका नाम ही है बाल विकास, तो यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बाल विकास की अवस्थाएं आप लोगों को कंपलसरी है पढ़ना। उसमें देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं तीनों के विषय में पूछता है एग्जाम में। इनकी इनकी जो अवस्था होती है कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं ये 6 वर्ष तक भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि शैशवावस्था में बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, यानी कि किस किस प्रकार की शारीरिक हाव भाव होते हैं, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। क्योंकि बाल्यावस्था से ही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से उसके सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि स्कूल जाने की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था सही होगा, ठीक है। इसके बाद किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण है किशोरावस्था की परिभाषाएं। स्टैनले हॉल ने जो परिभाषा बताई है वो बताई है कि किशोरावस्था बड़े ही बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है इनकी, स्टैनले हॉल की किशोरावस्था को लेकर के, जो एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोगों ने अपने चैनल पर आपके बाल विकास सब्जेक्ट के टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में हम लोगों ने 400 क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके अलावा अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस भी हम लोगों ने 400 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और लघुत्तरीय क्वेश्चंस में भी दोस्तों हम लोगों ने 80 क्वेश्चन आप लोगों के करवा दिए। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे आपको उन सभी क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ाए हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर आपको हर एक क्वेश्चन सिर्फ हम पढ़ाते नहीं हैं, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों और कैसे ये हुआ। तो दोस्तों अगर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के एग्जाम में जाएंगे, तो अगर पढ़ करके समझ करके सही से उसको जाएंगे तो आप अच्छे से उसको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आएंगे, यानी कि लिख करके आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया रहे, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों अगर आपको बेहतर करना है एग्जाम में, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और सभी वीडियोस को देखना होगा, क्योंकि आप जब तक सभी वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोगों ने हर एक वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है, इसलिए महत्वपूर्ण बनाया है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोग अगर एक बार उसको पढ़ लें तो आपको फिर दोबारा वो पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके अलावा दोस्तों अब इस विषय में आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू हमसे बताइए, हम लोग आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बाल विकास के अलावा शिक्षण अधिगम, हिंदी, संस्कृत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके सभी समस्याओं को दूर करेंगे और आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के देंगे। बस खाली आपको कमेंट करना है और अपनी समस्या हमको बतानी है। अब दोस्तों चलिए इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों अब कौन सा टॉपिक है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको बाल विकास विषय के अंतर्गत पढ़ना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। खासकर यहाँ पर अगर मैं बात करूं शैशवावस्था की परिभाषाएं, बाल्यावस्था की परिभाषाएं और किशोरावस्था की परिभाषा, इसको तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। इसके बाद व्यक्तित्व से संबंधित परिभाषाएं किसने किसने दिया है। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है व्यक्तित्व की। इसके अलावा अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये हो गया
कल्पना, ठीक है, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के विषय में चिंतन है। इसके बाद सृजनात्मकता के विषय में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए और क्रिएटिविटी किस तरीके से टीचर को भी के अंदर किस तरीके से क्रिएटिविटी रहे, क्योंकि अगर टीचर के अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो वो बच्चों को नहीं सिखा पाएगा क्रिएटिव चीजें। इसलिए टीचर को भी क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई शॉर्ट में, ये सब टॉपिक आप इनमें से कुछ भी छोड़िएगा मत एग्जाम के लिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज दोस्तों, आप जितने ही क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे एग्जाम के लिए, जितना प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं अपने चैनल पर, आप लोग जितना उसको मेहनत करेंगे, जितना उसको पढ़ेंगे दोस्तों, जितना आप उस पर मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं, मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, और हम लोगों ने ये भी बता दिया है कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, क्योंकि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको सही ढंग नहीं पता है कॉपी कैसे लिखते हैं, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसको हैंड रिटन यानी कि खुद से लिख करके सॉल्व किया है, जिससे हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोग का जो एग्जाम यानी कि जो कॉपी है वो किस तरीके से उसको त्रुटि रहित बनाए, यानी कि कहीं भी कोई गलती ना रहे उत्तर में, और आप लोग उसको देख करके ये भी सीखें कि किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखनी है जिससे हमको मार्क्स अच्छे मिले, किस तरीके से कॉपी में साफ सफाई रखनी है, और अपने क्वेश्चन को किस तरीके से हाईलाइटेड करना है, यानी कि हर एक चीज हमने बताई है कॉपी में कि आपको कैसे अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले एग्जाम के बाद तो आपको नंबर देने के लिए बाध्य हो जाए। तो दोस्तों ये सब जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं अपने चैनल पर वो सब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप लोग प्लीज हमसे बताइए। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट पर इसी तरीके से मेहनत की है, चाहे शिक्षण अधिगम हो, इसके अलावा आप लोग का साइंस विषय हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। संस्कृत पर खासकर दोस्तों हम लोगों ने आप लोग के श्लोक, गिनती, आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षियों के नाम, इन सभी के बारे में बता दिया है, जिससे आप लोगों को कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी भी विषय में डर लग रहा है, खासकर गणित में भी, तो गणित में भी दोस्तों हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, चाहे गणित के ही हो, गणित में भी दोस्तों हम लोगों ने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या का सामना ही ना करना पड़े। आप लगातार अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप दोस्तों यकीन मानिए आपको एग्जाम में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। रोज जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए उतना ही आप प्रिपेयर होते जाएंगे। तो रोज प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और कहीं कोई समस्या हो तो हमसे शेयर करते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बाल विकास विषय को लेकर के परेशान है उनको इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहन हमसे जुड़ सके और इन वीडियोस का लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।